जब भी कभी हॉलीडेज आती हैं, स्पेशली लाइक अभी ईद जो है वो आ रही है, तो हमारे लोकल बिजनेसेस जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मली वो यही सोच रहे होते हैं कि हमें कंपेन्स जो है वो बंद कर देनी चाहिए। उसकी बहुत सारी जो है वो रीजंस होती हैं, और सारी की सारी रीजंस जो है वो ठीक है, कोई भी रीजन बुरी नहीं है। लाइक उस टाइम पे आपका स्टाफ जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, या आपने अगर कोई शिपिंग वगैरह करनी है तो वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जो है वो छुट्टी के ऊपर होंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे स्पेशल डेज के लिए आप लोगों ने स्पेशल कंपेन्स जो है वो चलानी है, जिसमें आप लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि शिपिंग जो है वो ईद के बाद स्टार्ट होगी, या जो भी कोई इवेंट आ रहा है तो उसके बाद जो है वो स्टार्ट होगी। तो अभी राइट नो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियसली हम लोगों ने जो है वो सोचा था कि ये लोकल कंपेन्स जो है वो चल रही है, तो इनको हमें बंद कर देना चाहिए। और तो अगर हम लोग ईद की डेट्स पे आए, जो अभी ईद गुजरी है, ईद उल फितर 2023 जो थी, वो हमारी थी, कब थी, 22 को, 21 को। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मली जो पहले वाली जितनी भी कंपेन्स थी वो हम लोगों ने बंद कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, 20 से जो है वो 24 तारीख तक का डाटा जो है वो लेके देखते हैं हम लोग। क्योंकि बाकी कंपेन्स जो है वो जो हमारी कंसल्टेशन हुई उसमें जो है वो बोला गया कि कंपेन्स जो है वो बंद कर देनी चाहिए, लेकिन मैं उसके हक में नहीं था। और सबसे जो बड़ी रीजन है इसकी वो ये थी कि आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है इन दिनों में। तो नॉर्मली अगर आपका जो है वो रिटर्न एग्जांपल ले लें, 4 5 6 जो है वो अगर आ रहा हो, तो इन दिनों के अंदर आपका रिटर्न बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ ईद के डेज के हवाले से। और अभी मैंने जो डाटा 20 से 23 तक का जो है वो यहाँ पे रखता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी जो है वो डाटा निकाला हुआ है इसका। तो ये मेरे पास जो है वो ईद के दिनों की जो है वो सेल्स आना जो है वो शुरू हो गई। अगर मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक करूं, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, 20 21 22 और 23 तारीख के ये रिजल्ट्स हैं मेरे पास जो है वो आ रहे हैं। ठीक है। और अगर सिर्फ रफली एस्टिमेट भी जो है वो इनका मैं निकालूं, तो ये मैंने शीट डाउनलोड जो है वो की हुई है, और इसके ऊपर ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने सम इक्वल टू P2 से लेकर P31 तक ये आ गया। 110 सेल्स थी हमारे पास। और एक दफा इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ। उसके बाद था कॉस्ट पर सेल, इस पे मैं एवरेज का फार्मूला जो है वो लगा देता हूँ, Q2 से लेकर Q31 तक। इसी तरह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर जो है वो हम लोग निकाल लें, तो S2 से S31 तक। उसके बाद ROS की जो है वो बात करें, तो एवरेज ROS जो है हमारे पास आ रहा था T2 से T31। और ये ओवरऑल परचेज कन्वर्जन वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई है। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग देखें, तो इन 4 दिनों के अंदर 20 से 23 तक 110 सेल्स मिली। कॉस्ट पर परचेज हमारी नॉर्मली जो है वो 200 सवा 200 250 तक जो है वो आ रही होती है। 146 पे ये कॉस्ट आ गई हमारी। अमाउंट स्पेंड हम लोगों ने तकरीबन जो है वो इन 4 दिनों में, सिर्फ क्योंकि बजट बहुत ज्यादा कम कर दिया था, तो सिर्फ और सिर्फ 16,000 जो है वो 16,598 जो है वो खर्च किया है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। नॉर्मली एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी चल रही थी 900 से 1000 के दरमियान में, तो तकरीबन ये 1700 के ऊपर चलेगी। रिटर्न देखें हमारा जो इन दिनों के अंदर रिटर्न आ रहा था नॉर्मली 6 7 के राउंड अबाउट, लेकिन इन दिनों में 10 के ऊपर रिटर्न चला गया था। और ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जन वैल्यू जो है वो आ रही है। अगेन यहाँ से आप लोग जो है वो सिर्फ ये आइडिया लगा सकते हैं, आपको जो है वो चीजों का पता चल जाएगा कि हमें स्पेशल डेज के ऊपर कंपेन्स बंद करनी चाहिए या नहीं। तो अगेन अगर आप लोग जो है वो लोकल ई कॉमर्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, और स्पेशली अभी जिस तरह से जो है वो ईद आ रही है, तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें इन दिनों के अंदर कंपेन्स बंद कर देनी चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता।
अगर बजट नहीं है आपका तो बजट को आप लोग जो है वो लो कर सकते हैं। और लो करने से फिर जो है वो ये होगा, जिस तरह ये राइट नाउ हमने किया था कि नॉर्मली हमारा जो डेली बजट है तकरीबन 25,000 से 35,000 के राउंड अबाउट हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन इन दिनों के अंदर हम लोगों ने बहुत लो बजट के ऊपर ले गए थे और वहां से भी हमारे पास अच्छे खासे जो है वो रिजल्ट्स जनरेट होना जो है वो शुरू हो गए थे। तो अगेन स्पेशल ऑफर्स विद स्पेशल क्रिएटिव, और ईद स्पेशल ऑफर या जो भी इवेंट है उसके स्पेसिफिक आप लोग जो है वो ऑफर लगाएं। क्रिएटिव आपके क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए और आप लोग मेंशन करें कि जो डिलीवरी वगैरह होगी वो ईद के बाद स्टार्ट होगी। तो इस तरह से जब इन चीजों को लेके चलेंगे तो आपके पास भी जो है वो इसी तरह से रिजल्ट्स जो है वो जनरेट हो रहे होंगे।